दोस्तों, भारत और रूस के बीच का व्यापार लंबे वक्त से इस दुविधा से जूझ रहा है कि आखिर पेमेंट किस करेंसी में की जाए, जिसके बाद आखिरकार भारत ने चीनी युआन में सौदा करने के लिए अपनी रजामंदी दे दी थी। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी खुशखबरी सुनाने वाले हैं जो भारतीय करेंसी के लिए काफी गुड न्यूज है। चीन के साथ भारत के संबंध बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ रूस के साथ चीन के संबंध काफी ज्यादा गहरे होते जा रहे हैं। इसीलिए रूस सबसे ज्यादा चाइना की युआन करेंसी में ट्रेड फिलहाल कर रहा है। भारत के साथ भी रूस क्रूड ऑयल का व्यापार करने के लिए चीनी करेंसी की डिमांड कर रहा था, लेकिन हाल ही में खबर निकलकर सामने आई है कि चीनी युआन की वैल्यू में भारी गिरावट देखने को मिली है, जिसके बाद चीन की अर्थव्यवस्था भी कमजोर पड़ती जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग चाइनीज करेंसी युआन 8% नीचे गिर चुका है और कंपैरेटिवली भारतीय रुपया 7 से 8% ऊंचा उठा है, जिसके चलते भारत को काफी सारे फायदे होने वाले हैं। वेस्टर्न कंट्रीज की तरह ही अब चीनी इकोनॉमी भी काफी सारे क्राइसिस का सामना कर रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन के अंदर कंज्यूमर स्पेंडिंग कम हो चुकी है, जिस वजह से चाइनीज करेंसी का रोटेशन काफी कम हो गया। इतना ही नहीं, चीन के स्टॉक मार्केट भी लगातार नीचे गिर रहे हैं, जिसके चलते खुद चाइनीज इन्वेस्टर युआन में नहीं बल्कि अमेरिकन डॉलर में इन्वेस्ट करना शुरू कर चुके हैं। अब जिस देश की अर्थव्यवस्था में इतनी सारी कमियां हो तो रूस उस देश की करेंसी को कैसे एक्सेप्ट कर पाएगा। चीन के साथ हालांकि रूस का व्यापार बहुत ऊंचे स्तर पर उठ चुका है, लेकिन भारत का रशिया में इन्फ्लुएंस भी काफी ज्यादा है। इसीलिए भारत की रिक्वेस्ट पर थर्ड करेंसी को एक्सेप्ट करने के लिए रूस फिलहाल मान चुका है और इस करेंसी का नाम है दिरहम, जो यूएई की करेंसी है। अब ऐसे में भारत के दो सबसे बड़े फायदे हुए हैं। सबसे पहला फायदा तो यही है कि भारत जो चाहता था वह हो गया। भारतीय सरकार चीनी युआन में पेमेंट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, लेकिन मजबूरी में उन्हें रूस से सामान खरीदने के लिए चाइनीज युआन को एक्सेप्ट करना पड़ा। पर अब चाइनीज करेंसी को इतना नुकसान हुआ है तो रूस ने दिरहम को बिना किसी बहसबाजी के एक्सेप्ट कर लिया है। वहीं दूसरा बड़ा फायदा भारत को अपने देश में बढ़ रहे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में होने वाला है। भारत और चीन दोनों का ही व्यापार तकरीबन 38.67 बिलियन डॉलर का इस साल अभी तक मार किया गया है। ऐसे में अब भारत जो भी सामान चीन से लेगा उसमें 8% का फायदा भारत को होगा। तो दोस्तों, फिलहाल तो भारत का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, लेकिन लंबे समय तक ऐसा रह पाता है या नहीं ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा। लेकिन चीनी करेंसी का नीचे आना भारत के लिए काफी गुड न्यूज है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर भारतीय रेलवे की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल दोस्तों, वंदे भारत ट्रेन को लेकर हाल ही में एक बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख सकते हैं, जिसके मुताबिक वंदे भारत ट्रेन की कलर स्कीम और बाकी फीचर्स को अपग्रेड किया जा रहा है। ये सब कुछ हो रहा है चेन्नई की कोच फैक्ट्री में। जिन जिन पॉइंट्स पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है वो है सेटिंग, स्टाइल डिजाइन, कलर स्कीम्स और टेक्निकल इंप्रूवमेंट। फिलहाल जो तस्वीर फैक्ट्री से सामने आई है उसमें वंदे भारत ट्रेन का नया कलर ऑरेंज और ग्रे नजर आ रहा है, लेकिन अभी तक ये कलर फाइनल नहीं हुआ है। इन सभी मॉडिफिकेशन के बाद वंदे भारत ट्रेन का अपग्रेड वर्जन इस साल के आखिर तक पब्लिकली रिवील कर दिया जाएगा। सीनियर पब्लिक रिलेशन ऑफिसर वेंकटेशन जीवी ने मीडिया को यह जानकारी दी है कि वंदे भारत एक्सप्रेस में सीट डिक्लाइनिंग एंगल्स, कुशन क्वालिटी, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, एक्सटेंडेड फुटरेस्ट, एग्जीक्यूटिव चेयर कार, वॉश बेसिंग और टॉयलेट्स लाइटनिंग जैसे कुछ मॉडिफिकेशन होने वाली है, जो इस मॉडर्न ट्रेन को अल्ट्रा मॉडर्न बना देंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, इस नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में कुछ और फीचर्स को भी ऐड किया जा सकता है, जैसे कि व्हील चेयर के लिए एक फिक्स पॉइंट बनाया जाएगा, रीडिंग लैंप का एक्सेस ज्यादा आसान करने की कोशिश की जाएगी, रोलर ब्लाइंड के फैब्रिक को भी बेटर क्वालिटी में चेंज किया जाएगा और एंटी क्लाइबिंग डिवाइसेस का भी इंस्टॉलेशन इस नई ट्रेन में होगा ताकि सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके। दोस्तों, ये बदलाव काफी ज्यादा एक्साइटिंग है। इस वक्त पैसेंजर्स के बीच में इस नई वंदे भारत ट्रेन में सफर करने की उत्सुकता काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल किसी भी तरीके के मॉडिफिकेशन को फाइनल नहीं किया गया है। जब तक पैसेंजर और बाकी स्टेक होल्डर की तरफ से इन बदलावों के ऊपर पक्की मोहर नहीं लगाई जाती और एक पॉजिटिव फीडबैक नहीं मिलेगा, तब तक किसी भी तरीके के चेंज को फाइनल नहीं समझा जाएगा। वहीं रेलवे मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग अभी तक सब कुछ ट्रायल बेसिस पर है। इन बदलाव को देखने के लिए खुद यूनियन रेलवे मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव कोच फैक्ट्री का दौरा करने 8 जुलाई को पहुंचे थे, जहां आईसीएफ ऑफिशियल ने उन्हें इस नई हाई स्पीड ट्रेन के सारे मॉडिफिकेशन के बारे में विस्तार से समझाया और खुद अश्वनी वैष्णव ने काफी बारीकी से ट्रेन के हर एक फीचर्स की जांच पड़ताल की। वहीं पर इस ट्रेन की सबसे बड़ी हाईलाइट होगी इसका सेफ्टी फीचर, जिसे एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस कहते हैं, जिसके ऊपर फिलहाल भारतीय इंजीनियर और टेक्नीशियन काफी ध्यान दे रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपके हिसाब से ब्लू और ऑरेंज में से कौन सी वंदे भारत ज्यादा अच्छी लग रही है दिखने में, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।